पाठ 2 डिबिया का रहस्य। राजा नरेंद्र चंद को युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। पराजित होने के बाद राजा के मन में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसे रह रह कर उसके कुलगुरु के शब्द याद आ रहे थे। जंगल में भटकता हुआ राजा सोच रहा था कि यदि कुलगुरु की बात मान ली होती तो आज राजपाट ऐसे न छिनता, न वन वन भटकना पड़ता और पड़ोसी राजा वीर सिंह इतनी आसानी से पराजित करके मेरे राज्य पर अपनी ध्वजा न फहरा पाता। लेकिन समय समाप्त हो जाने के बाद किया गया चिंतन व्यर्थ हो जाता है। काल उसके महत्व को समाप्त कर देता है। कुलगुरु राजदेव वर्षों से नरसिंहगढ़ की सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपनी कुशग्र बुद्धि से अनेक बार आपदा की स्थितियों से उभरकर राज्य को बचाया था। लेकिन एक दिन किसी गुप्तचर ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी देश में राजा देव अक्सर आते जाते रहते हैं। राजा को सूचना दिए बिना कुलगुरु का दूसरे राज्य में जाना नरेश चंद्र को अच्छा नहीं लगा। राजा को लगा कुलगुरु जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन उनके मुख से पड़ोसी राजा की प्रशंसा सुनकर नरेश चंद्र का मन और दुखी हो गया। राजा के मन में अपने कुलगुरु के प्रति सम्मान में कमी आ गई। राजदेव की अनुभवी आंखों ने इस बात को ताड़ लिया और किसी को कुछ कहे बिना वहां से चले गए। युद्ध में परास्त होकर जंगल जंगल भटकता हुआ राजा आज अकेला हो गया था। राज्य के मंत्री, सैनिकों आदि में कोई भी उसके साथ न था। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी तट के पास ही एक आश्रम था। आश्रम देखकर राजा उसमें चला गया। आश्रम में बैठे सन्यासी को देखकर प्रसन्नता से राजा उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई परवाह नहीं था। प्रसन्नता से वह चिल्ला उठा, अरे यह तो अपने कुलगुरु राजदेव का ही आश्रम है। राजा की आवाज सुनकर सन्यासी ने मुड़कर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति राजा नरेश चंद्र था। सन्यासी को राजा ने शीश झुकाकर प्रणाम किया। सन्यासी विशेषधारी राजदेव ने उसे अपने पास बिठाकर राज्य की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अपने दिल की बात बता दी। पराजय के बाद राजा का अंतर्मन दुखी था। दुखी राजा को सांत्वना देते हुए सन्यासी ने कहा, राजन, तुमने अपनी अदूरदर्शिता प्रकट करते हुए बिना सोच विचार किए वीर सिंह पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण किए गए युद्ध के कारण तुम्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। तुमने वीर सिंह के गुणों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी उसके पास तुम्हारे हित के लिए ही जाता था, लेकिन मेरे वहां जाने का तुमने गलत अर्थ लगा लिया और अब परिणाम तुम्हारे सामने है। दुखी मन वाला राजा मौन था। उसने कहा, कुलगुरु, संभवत विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। मेरा दिमाग उस समय न जाने कहाँ चला गया था। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अब क्या करूं? सन्यासी ने कहा, राजन, तुम वीर सिंह को बड़ी सरलता से जीत सकते हो, लेकिन उसके गुणों पर विजय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन कार्य है। तुमने वीर सिंह पर आक्रमण किया था। अगर तुम उसके गुण भी अपना लो तो युद्ध में सरलता से विजय प्राप्त कर लोगे। सन्यासी की बात सुनकर क्षण भर के लिए राजा शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उठकर राजा वहां से कुछ दूर जाकर बैठ गया। नदी का कलकल निनाद आज राजा के अशांत मन को शांत कर रहा था। उसने नदी के पास जाकर जल से मुंह धोया तो उसकी थकान दूर हो गई। इसके पश्चात दिन, महीने व वर्ष बीत गए। राजा का तो स्वभाव ही बदल गया। एक दिन कुलगुरु ने नरेश चंद्र को एक डिबिया दी और कहा, यह डिबिया लेकर तुम जाओ और राजा वीर सिंह से मिल लेना। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। नरेश चंद्र ने अपने ही राज्य नीरसिंहगढ़ में प्रवेश किया।
समय ने अपना प्रभाव उसके मुखमंडल पर डाल दिया था। चेहरा बदल जाने के कारण कोई भी उसे पहचान नहीं सका। महल के फाटक के पास जाकर उसने द्वारपाल से कहा, मैं राजा से मिलने का इच्छुक हूँ। द्वारपाल ने जाकर राजा को सूचना दी कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने का इच्छुक है और द्वार पर खड़ा है। राजा ने द्वारपाल से कहा, आगंतुक को दरबार में लेकर आओ। दरबार में जाकर नरेश चंद्र ने वह डिबिया वीर सिंह को सौंप दी। वीर सिंह ने वह पोटली खोली तो देखा डिबिया में थोड़ी सी रुई रखी थी और रुई में कुछ कांटे भी थे। डिबिया में रखे सामान को देखकर नरेश चंद्र आश्चर्यचकित हो गया। वीर सिंह उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसने पोटली को सिर पर लगाया। वीर सिंह स्वयं सिंहासन से नीचे उतर आया और आदर पूर्वक नरेश चंद्र को उस पर बिठा दरबारियों की ओर उन्मुख होकर बोला, मित्रों, कुलगुरु राजदेव के आदेश अनुसार आज से यहाँ के राजा नरेश चंद्र हैं। दरबारियों ने राजा नरेश चंद्र की जय का घोष किया। डिबिया के रहस्य को समझने में असमर्थ नरेश चंद्र को वीर सिंह ने कहा, डिबिया का रहस्य तुम्हें मैं समझाता हूँ। अहंकार जैसी बुराइयों के कांटे को नरेश चंद्र ने हृदय से निकाल दिया है। अब उसका हृदय रुई जैसा कोमल हो गया है। दरबारी कुलगुरु की प्रशंसा करने लगे। नरेश चंद्र का मस्तक झुका हुआ था। उसने बिना रक्तपात के वह मुकुट प्राप्त कर लिया था। वीर सिंह अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिया था, क्योंकि अब उसे राजदेव की आज्ञा का पालन करना था।